ठीक ना। तो शिववास के लिए भगवान कुछ रामायिक रामचंद्र जी अपना, शिववास कोई बड़ा चीज नहीं है। शिववास जैसे हमारे यहाँ 5 और 5 10, 2 और 2 4, 1 1 2, उसी प्रकार भगवान शिव जी का जो वास होता है उसका दिन, उसकी तिथियां निर्धारित है। बस उन तिथियों को जान लेना है और उन्हीं के अनुसार कार्य करना है। चलिए राहुल जी, गणना का तरीका बताइए। जी जी बिल्कुल भगवान। देखिए सर्वप्रथम भगवान, अगर हमें शिव का वास जानना है तो जो वर्तमान तिथि है, यानी कि जिस तिथि को आप देख रहे हो उसको 2 से गुना कर दीजिए। जिस तिथि में शिव का वास देखना है उस तिथि को 2 से गुना करके 5 जोड़ दीजिए। 2 से गुना कर 5 जोड़ दीजिए और फिर 7 का भाग लगा दीजिए। 7 का भाग लगाने के उपरांत अगर शेष 1 बचता है तो शिव का वास कैलाश में, 2 बचता है तो गौरी जी के पास में या पार्वती जी के पास में कह सकते हैं। राहुल जी शुरू से बताइए, शुरू से फिर से बताइएगा। भगवान वर्तमान तिथि को आप 2 से गुना करें, उसमें फिर 5 जोड़ दें और 7 का भागा लगा दें। शेष जो बचता है, अगर शेष 1 बचता है तो शिव का वास कैलाश पर है, 2 बचता है तो शिव का वास गौरी सानिध्य में है, नहीं 1 बचे तो शिव का वास कैलाश पर्वत पर है। अच्छा। 2 बचे तो गौरी सानिध्य में है, 3 बचे तो नंदी के पास में है, 4 बचे तो सभा में है, 4 बचे तो 4 बचे तो सभा में, मीटिंग में। अच्छा सभा में। 5 बचे तो ज्ञान वेला में है और यदि 6 शेष बचता है तो क्रीड़ा में है। देखिए भगवान, जो आपको ये तो शेष बचा है, फिर उसके बाद में हम तिथि का अगर फल जानते हैं भगवान, तो आप नोट कर लीजिए शुक्ल पक्ष की तिथि। शुक्ल पक्ष की तिथि में प्रतिपदा को शिव का वास शमशान में मिलेगा, जिसका फल मृत्यु तुल्य है। वो तो पंचांग में तो लिखा हुआ है जी। द्वितीय को गौरी सानिध्य में, तृतीय को सभा में, चतुर्थी को क्रीड़ा पे, पंचमी को कैलाश पर, छठी में नंदी के पास, सप्तमी में भोजन करते हुए मिलेंगे, अष्टमी में शमशान पर मिलेंगे और फिर ये जो है ना रिपीट हो जाता है। ठीक है, भोजन के उपरांत सप्तमी तक का जो है ना, फिर उसके बाद में आप जो प्रतिपदा को जहाँ पे शिव का वास है वहीं पर अष्टमी को रहेगा और ऐसे क्रम वाइज फिर आप जो है इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब कृष्ण पक्ष का पंचांग में दिया हुआ है भगवान हर पंचांग में मिलेगा आपको। ऋषिकेश पंचांग आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैं महाराष्ट्र में, इसलिए हमारे तरफ तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ग्रुप में डाल दिया गया है, आप ग्रुप में देख लीजिए रामचंद्र जी। हाँ जी भगवान, रामचंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा देखे, जैसे अभी गुरुदेव ने आपको बताया है कि शिव का जो भी कृत्य हम करते हैं उसमें शिव वास को जानना अति आवश्यक है। भगवान, जो विशेष पूजा के लिए आप अगर शिव की विशेष पूजा कर रहे हैं, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ या फिर अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, या फिर अन्य मनोकामनाओं के लिए आप
अनुष्ठान आदि कर रहे हैं या रुद्राभिषेक या महामृत्यु में जब कर रहे हैं, तब भगवान उसमें आप शिव का वास का जो है ना देख सकते हैं। अन्यथा भक्त को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी शिव का वास देखने की। अच्छा, अभी समूह में भगवान एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि त्रयोदशी है और त्रयोदशी में तो कर सकते हैं भगवान, लेकिन मैं आपको बता दूं भगवान कि अगर त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की है, अगर भगवान त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की है तो उसमें जो है ना आपका शास्त्र वो सम्मति नहीं देता रुद्राभिषेक करने की। और अगर शुक्ल पक्ष की है तो वो जो है ना शिव को ही अर्पण है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और बाकी विस्तार में आपको गुरुदेव बताएंगे। गुरुदेव, एक गुरु जी एक प्रश्न था। एक रुके भगवान, प्रश्न आवाज नहीं आ रही है। एक आज की कक्षा प्रश्न- गुरुदेव शुरू से चल रही थी ग्रहण और मतलब कि जाप के बारे में, मंत्र सिद्धि के बारे में। तो ये बीच में थोड़ा सा एक टॉपिक किसी ने पूछ लिया था, इसलिए उस पे, लेकिन अगर मंत्रों के बारे में चलते थोड़े ग्रहण के बारे में तो वो जानकारी मिल जाती तो ठीक रहता गुरुदेव। ऐसा है साहब। देखिए राम, इसी ग्रहण की भगवान राम- राम सुशील जी, ग्रहण की भगवान राम एक सुशील- विशेष ही कक्षा चलेगी। वही कहना चाहता हूं कि आपको 23 तारीख के रात्रि में एक ग्रहण की विशेष कक्षा, ग्रहण कैसे लगता है, ग्रहण का प्रयोजन क्या है, धर्म शास्त्रों में ग्रहण में क्या क्या करने योग्य चीजें हैं, इसकी विशेष एक टॉपिक ला दूंगा। अब जो चीजें छिड़ गई हैं तो भगवान उसको, जो चीज चर्चाएं चल गई उसको पूरा कर लेना ही बुद्धिमता है। अब जैसा आप लोग कहें। गुरुदेव, ये शिववास के बारे नहीं में भगवान, इसकी शुरू से पूरी मतलब जानकारी आप देने वाले हैं तो फिर कोई मतलब ये नहीं, हम तो उसी दिन चर्चा करेंगे। देखिए, का भगवान किन्हीं ने कहा मेरे पंचांग में नहीं है। आपको पंचांग में इतना देखना है कि जिस दिन हम पंचांग में कर रहे हैं उस दिन वो तिथि प्राप्त होती है कि ना। शिववास तिथि प्रधान होता है, गणना में तिथि की प्रधानता होती है, न कि वार की। दूसरा, अब मैं कुछ चीज आपको लिखाता हूं, आप लोग लिखिए। एक कॉलम बनाइए शुक्ल पक्ष का, एक कॉलम बनाइए कृष्ण पक्ष का, बनाइए। हो गया? जी। चलिए, शुक्ल पक्ष में फिक्स है, ए ना बदलता है, न घटता है, न बढ़ता है, ये फिक्स है। जिस तरह 2 2 4, चाहे हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 4 दो चीजों को अलग कर दें और फिर 2 चीजों को अलग कर दें, चारों को मिलाएं तो 4 ही होगा, या 2 + 2 4 ही होगा। उसी प्रकार ये बदलता नहीं है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शिववास होता है। शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी, ये होते, इसमें शिववास होता ही है। बस इसको याद करना है। हो गया? दोबारा बोल रहे हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, शुक्ल पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की
नवमी शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रोदशी। हो गया लक्ष्य का महाराज। जी। प्रश्न क्या है भगवान? ऋषि जी आपका क्या प्रश्न है भगवान? कृष्ण पक्ष की पंचमी में भी होता है गुरु जी। जी जी जी। मैं जो चीजें दिखा रहा हूं आपको गणित का सूत्र देता हूं, सूत्र से समझिए। राहुल जी ने आपको बताया है, बस उसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको मार्जन करा दूं। राहुल जी ने सीधे बता दिया, मैं थोड़ा टीढ़ा बताता हूँ। चलिए बोल, एक मिनट ऋषि जी। कृष्ण पक्ष में क्या करना होता है? कृष्ण पक्ष की गणना में शुक्ल पक्ष की 15 तिथियों को लेकर जोड़ा जाता है। जैसे हम कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष चतुर्थी पंचमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी एकादशी और कृष्ण पक्ष द्वादशी अमावस्या। शिववास होता है गुरु जी उस दिन। भगवान होता है कि मैं गलत बता रहा हूं? मैं, हो सकता है हम आप लोगों को गलत बता रहे हैं तो हमको झूठलाइए ना, हमको बताइए कि आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं बताना चाहिए। मैं आपको नियम देता हूँ, एक सूत्र लिखिए इसको जानने का। गुरु जी फिर से इसे एक बार रिपीट कर दीजिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की पंचमी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की द्वादशी और अमावस्या। आप अष्टमी में बताए गुरुदेव। अष्टमी भी। हो गया? इसमें शिववास होता है पृथ्वी पर। यहां तक क्लियर है ना? पृथ्वी पर होता है, आकाश में होता है, मैंने तो फिक्स कर दिया। जी। अब नियम लिखिए, जिस दिन तिथि को 2 से गुना कर दीजिए। तिथिम च द्विगुणी कृत्य। हो गया ना? दो से गुणा करें। एक मिनट। पॉइंट नंबर 1, जिस दिन हमको शिववास जानना हो उस दिन शुक्ल पक्ष की तिथि से हम गणना करेंगे, शुक्ल पक्ष की तिथि से गणना करेंगे। नियम दोनों पक्षों को लिए ना गुरु जी। भगवान आप लोग बीच, अगर पिछला बात ही समझा दूं तो आगे बताइए। पहले हमको मैं सिद्धांत लिखाता हूं, उसके बाद अगर ना समझ, हम ऐसा चीज बताने का आप लोग, हम ऐसा आप लोग को बनाना चाहते हैं, स्वयं पर निर्भर रहिए। पंचांग में होना चाहिए, मस्तिष्क में। बिना पंचांग के भी हम ये बता सकते हैं कि इन तिथियों में शुभवास होता है। पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात पर गौर कीजिए, उसके बाद प्रश्न। तिथिम च द्विगुण कृत्या, जिस दिन हमको शिववास देखना हो उस दिन की उस तिथि को, उस संख्या को हम 2 से गुना करेंगे। गणना शुक्ल पक्ष से आरंभ होगा। नंबर 2, शुक्ल पक्ष की तिथियों में सीधे गुना करना है। उसमें जो जो उसमें
उसी में लिखिएगा पहले ही पॉइंट में, शुक्ल पक्ष की तिथियों में सीधे 2 से गुना कर देना है। नंबर 2, गुणनफल के योग में 5 जोड़ देना है। नंबर 3, जो योग प्राप्त हो उसमें सप्तभिश्च हरेद भागम 7 से डिवाइड करना है। नंबर 4, 1, 2, 3 अगर शेष बचता है तो उस जो योग दिन प्राप्त है गुरुजी, उसमें गुणनफल में गुणनफल में 5 जोड़े, बानी जी। संयोग जी। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। तथा आवाज नहीं आ प्रभु रही जी है। आपकी प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी बिल्कुल। आप पुनः एक बार बताएं भगवान। प्रभु जी आप एक बार नेटवर्क में आए, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या आपके यहाँ लग रही है, क्योंकि नंबर आपकी आवाज 4, कुछ भी नहीं आ पा रही है। जो आप जो भी चीज बताए हैं भगवान 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 मुझे आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है किसी की। गुरुजी की कॉल भी चालू हो सकती है एक आधे समय, तो वो कॉल खत्म होने के बाद में वो ज्वाइन करेंगे फिर। भगवान किशन कुमार जी, जी भगवान। हमारा ये कुछ जी रह अभी गया प्रभु था, जी ये लिख शुक्ल पक्ष की तिथियों हेलो को। हेलो हेलो जी गुरुदेव अब आ रही है प्रभु जो जी आवाज। जो आपकी आवाज मैंने ही नहीं आ रही। हाँ भगवान, जो मैंने बताया था वो सब लोगों ने लिख लिया। नहीं गुरुजी पूरा नहीं, वो आवाज नहीं आ रही थी गुरुजी। कहाँ से छूटा? लिखा है गुणनफल में 5 जोड़ने का, उसके बाद 7 से भागा देना है, बस इतना ही लिखा है गुरुजी। डिवाइड किए गए योग में, योग का मतलब संख्या में, शेष फल 1 2 3 1 2 3 अगर ए प्राप्त होते हैं तो हमें
जानना चाहिए कि उस दिन शिव का वास है। गुरुजी अंक दोबारा बोलना, क्या क्या प्राप्त हो? 1 2 3। पृथ्वी पर ना गुरुजी? शिववास उन्नति हाँ पृथ्वी पर ही होता है। आकाश में शिव तो सर्वव्यापी है भगवान। ये तो एक उन तिथियों में शिव का वास। शिव तो ब्रह्म है। वो शिववास ना एक गणनात्मक शिववास है। विशेष अर्चन के लिए शिव का वास पृथ्वी पर ही होता है। ठीक ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर है ना? 1 2 3 प्राप्त हो तो पृथ्वी पर वास होगा। भगवान पृथ्वी 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 मत कहिए। शिव का स्थिति होती है, क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूं। आप ये मत समझिए शिववास का विचार पृथ्वी पर ही होता है, न कि आकाश में। समझे ना देव जी? गुरुजी आप अग्निवास के बारे में लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी पर है कि पाताल में। नहीं, शिववास शिव जी की कुछ समयानुसार तिथि अनुसार उनका दिनचर्या होता है। कहाँ है? पार्वती माता के संग में है, नंदी बाबा के साथ में है। मैं बताता हूँ। एक पृथ्वी और आकाश हटाइए, शेष समझना आपको ये है कि इन तिथियों में ए संख्या बचे तो उस दिन शिव जी का वास होता है। उस तिथि में वास होता है, उस तिथि में वास, पृथ्वी में नहीं, उस तिथि वास होता है। क्या वास होता है? तिथि में वास होता है। तिथि वास। ऋषि जी आप क्या पूछना चाहते हैं भगवान? बोलिए। प्रभु जी कुछ नहीं पूछना चाहते। तो भगवान आप बार बार माइक खो रहे हैं, दिक्कत। चलिए, पॉइंट नंबर 5। कृष्ण पक्ष की तिथियों की गणना में शुक्ल पक्ष की 15 तिथियों की भी गणना किया जाता है। जब हम कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को गणना करेंगे तो हम उसको 16 मानेंगे। हमको जब द्विगुणी कृत्य करना होगा तो 16 दूनी 32 करके 5 जोड़ेंगे। सही समझ है में नहीं कृष्णा? आया गुरुजी हर तिथि में 15 जोड़ेंगे। जी गुरुजी, पॉइंट समझ में नहीं आया। 5वां, कृष्ण पक्ष की गणना में हम कृष्ण पक्ष की तिथियों की गणना में 15 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे हम। गुरुजी 15 हर तिथि में जोड़ा जाएगा ना? जैसे मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को देखना हो तो 4 और 15 19 प्लस 19 को 2 से गुना किए 38 5 43 भागा 7। समझे? भगवान फिर से बताए एक बार। कोई एक तिथि का नाम बताइए कृष्ण पक्ष की जिसमें मैंने लिखवाया है शिववास के लिए। जैसे गुरुजी कल पंचमी त्रयोदशी तिथि। है, त्रयोदशी। कृष्ण पक्ष गुरुजी की पंचमी त्रयोदशी, तिथि। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी मैंने लिखवाया है भगवान। नहीं गुरुजी नहीं लिखवाया। अष्टमी, अष्टमी गुरुदेव। चलिए गुरुजी पंचमी। चलिए पंचमी हम देखते हैं। एक मिनट। 5 पंचमी को, पंचमी का अर्थ हुआ 5, ठीक ना? जी 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 5 प्लस 15। धीरे धीरे बोलो। 5 प्लस 15। राम सुशील जी थोड़ा माइक दिक्कत हो रहा है भगवान। एक ही व्यक्ति पहले समझ लीजिए, मैं माइक बंद कर लूंगा, आप प्रश्न पूछिएगा। मैं दूसरी जगह बैठ के आप लोग पढ़ा रहा हूँ। 5 प्लस 15
हो गया 20, 20 को 2 से गुना किए हो गया 40, और 22 संयोजित तथा 40 में 5 और जोड़ दीजिए 45। अब इसमें डिवाइड 7 से करना है। तीन बचा। 5 आया गुरुजी। 7 पचे 35। भगवान गणना ठीक से कीजिए। 3 शेष बचेगा गुरुदेव, 3 शेष बचेगा। 45 में 7 से भागा दीजिएगा भगवान, तो 7 5 42। 42। 7 7 6 42। 42, 3 बच गए। तो क्या मैंने गलत तो आप लोगों को सिद्धांत न लिखाया था जो तिथियों का निर्धारण किया था किन तिथियों में शिववास होता है? जी गुरुजी सही लिखवाया था। अब आप चेक कर लीजिएगा। चलिए भगवान, अब हम ये जान लेते हैं कि इन तिथियों में हमको क्या फल प्राप्त होता है। कोई यजमान पूछ दे कि पंडित जी, या कोई आपसे प्रश्न कर दे कि 1 2 3 ही क्यों, 1 2 3 ही क्यों, ऐसा प्रश्न हो सकता है ना सुधांशु जी का? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो देखिए, अब तिथि में शिव जी की स्थिति का विवरण बताया गया है। एक नवास कैलाश है, अगर शेष 1 बचे तो भगवान शिव उस समय कैलाश पर विराजमान होते हैं। फटाफट बोलिए भगवान, फटाफट। जी भगवान। द्वितीय गौरी सन्निधो, 2 शेष बचे तो माता पार्वती और भगवान शिव दोनों साथ होते हैं। अगर शेष 3 बचे तो नंदी के पास तृतीय वृषभार उड़ा, बैल पर बैठे होते हैं, तैयार होते हैं कि कोई भक्त हमको बुलाए, तुरंत नंदी को बोले कि चलो। वृषभार उड़ा, आरूढ़ मने बैठे। ठीक ना? जी गुरुजी। जी 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 गुरुजी। अब बाकी भगवान जो होता है, चतुर्थे 4 बचे तो भोजन, सभा, क्रीड़ा, श्मशान, इन चीजों में होते हैं। तो आप ये जानिए कि इन 3 तिथियों में शिववास में शिवार्चन करने से क्या फल होता है। देखिए, तिथि फल, अगर कैलाशी लभते सौख्यम, कैलाश पर भगवान शिव हो और उनका अनुष्ठान किया जाए, अभिषेक किया जाए, अर्चन किया जाए तो सौख की प्राप्ति होती है। गौरिया च सुख संपद, द्वितीय माता गौरी के साथ रहने पर सुख, संपत्ति, समृद्धि इत्यादि की वृद्धि होती है। कैलाश पर शिव जी हो तो, शिववास हो तो क्या क्या प्राप्त होता गुरुजी? सौख्य, हर प्रकार का सौख्य, सुख। एक शेष बचे तो, और माता पार्वती। हाँ, अगर शेष 2 बचे, 2 न, तो उस समय कहाँ रहते हैं, थोड़ा हमको अवगत कराया जाए। गौरी सानिध्य में। माता गौरी के पास में।
हाँ, तो इसका है कि गौरिया च सुख संपदा, सुख तो प्राप्त होता ही, संपत्ति प्राप्त होती है। संपदा, धन, दौलत, जगह, जमीन, यश, कीर्ति इत्यादि। जी गुरुजी। और तृतीय, वृष्टे अभिष्ट सिद्धि स्यात्, अर्थात 3 शेष बचे। तो भगवान अपने जान लिया कि भगवान तो बैल पर बैठे हैं, तो इस समय शिवार्चन करने से, अभिषेक करने से, अनुष्ठान करने से अभिष्ट की सिद्धि, जिस कामना से, जिस मनोरथ से, जिस इच्छा से कार्य किया जाता है, उसकी पूर्ति होती है। जी गुरुजी। ये हो गया भगवान आपका शास्त्रोक्त शिववास का फल। बाकी चीजें जानने योग्य है, उनका कोई व्यवहारिक शास्त्रीय कर्म नहीं है। अभी एक स्क्रीन पर श्लोक था, अगर थोड़ा वो कोई श्लोक बोले आगे, उसका फल मैं बताते चलूंगा। चतुर्थे का समझिए कि 4 जो हैं वो अग्राह्य हैं, उसको ग्रहण नहीं करना है। कृष्णा जी। जी भगवान, कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ भगवान, थोड़ा नेटवर्क की समस्या है, ऐसे शेयर मैं किया हूँ। ग्रुप में है क्या? जी भगवान जी। गुरुदेव ऋषिकेश पंचांग में कितने पृष्ठ पर है? सभायाम च चतुर्थके। हाँ, अब बताइए राम सुशील जी, अगर आप मीटिंग में हो, वो कोई बार बार आपको डिस्टर्ब करे कि चलिए चलिए हमार कमवा कर ही दीजिए, तो क्या आप उसका कल्याण कीजिएगा? बोलिए। जी नहीं गुरुदेव, गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो अब बताइए, शंकर जी मीटिंग में हो, धर्म की सभा में हो, भूत प्रेतों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हो, पार्वती माता के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हो, कहीं भी कर सकते हैं मीटिंग, तो उस समय कीजिएगा तो क्या होगा? सभायाम च चतुष्टय, बोलिए। जी जी। इसका फल क्या है बताइए पढ़कर श्लोक। ताप है गुरुदेव। हाँ, अब पंचमे भोजने चैव, ये श्लोक में भगवान। जी जी गुरुदेव, पंचमे अब भोजने चैव क्रीड़ायाम च रसात्मके। जी। अब देखिए भगवान, माइक बंद कीजिए। 3 चीजों को करते समय मनुष्य का चित्त, शरीर, खासकर चित्त और ध्यान, एकाग्रता होना चाहिए। कौन को? एक तो भगवान देवार्चन, दैविक क्रिया, देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमदितव्यम, देवताओं और पितरों के कार्य में प्रमाद नहीं होना चाहिए, काम क्रोध लोभ इत्यादि। और अशांत मन से इन क्रियाओं को संपन्न नहीं करना चाहिए। दूसरा, भोजन शांति से करने की चीज है, प्रसन्नता से करने की, क्योंकि भोजन के द्वारा ही हमारा मन की गति, विचार, सोच, ये सब चीजें, जैसा खावे अन्न तैसा होवे मन, है ना? तो और तीसरा होता है भगवान शयन इत्यादि कार्यों में भी शीघ्रता। मनुष्य को शयन करना भी बहुत आवश्यक होता है। शरीर भी हमारा एक मशीन है, इसमें भी पार्ट पुर्जे, मस्तिष्क हमारा मेमोरी है। हमारे शरीर की संरचनाओं के आधार पर ही तो ये
रोबोट आदि का निर्माण किया जाता है। तो शयन, भोजन, देवार्चन इत्यादि कार्यों में शांति होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। अब बताइए कि शिव जी भोजन कर रहे हो और कोई भक्त उनको पुकारे हो कि नहीं 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 हमारा काम कर दीजिए, हमको धन चाहिए, दौलत चाहिए, हमको यह करना, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए बोलिए भगवान। जी गुरुजी, आएगा। आएगी गुस्सा। तो वहां पर क्या फल लिखा गया? पंचमे भोजने भवेत पीड़ा, यही ना है? जी जी गुरुजी। तो जी गुरुदेव, भोजने भवेत पीड़ा। अब उस समय कीजिएगा तो भगवान सुख संपत्ति और कामना न देकर आपको पीड़ा दे देंगे, रुष्ट होकर, नारुष्ट होकर। अब डिस्टर्ब कीजिएगा किसी को खाने पीने में तो क्या करेंगे? बोलिए। जी गुरुजी। शंकर जी को तमोगुनी देवता संहारक का रूप है, उनका गणों भी वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था, तो आप तो साधारण हम लोग मनुष्य हैं, हमारा क्या हाल होगा? इसीलिए शास्त्राकारों ने कहा कि इनसे उलझना ही नहीं चाहिए, छोड़िए, इसको भी त्याग दीजिए, इस संख्या इस तिथि को भी त्याग दीजिए। हैं? है ना? जी जी गुरुदेव। इस शेष को भी उस कहा गया कि नहीं नहीं पंचमे भोजने चैव, इसको भी छोड़ दीजिए, नहीं लेना है। भगवान शिव नारुष्ट हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे तो पीड़ा देंगे। क्रीड़ायाम सन्मिते, अब भगवान शंकर भी पार्वती माता के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, चौसर खेलते हैं, शास्त्र के विषयों पर लोग खेलते हैं कि कई प्रकार के देवताओं का अपना वो ब्रह्म रूप है, तो उनमें खेल का कैसा चीज है ऐसा नहीं, उस समय आनंद में होते हैं, नृत्य आदि किसी भी प्रकार के वे क्रीड़ा में रहते हैं। क्रीड़ा माने होता है खेलना, होता ना है? जी जी। हाँ, तो इस समय भी शिव जी को डिस्टर्ब न करना चाहिए। क्रीडायाम, क्रीड़ा का क्या फल है? क्रीडायाम कष्टमेव च। कष्टमेव च। सप्तमे अस्मशाने च, है ना? सातवां श्मशान में। जी जी जी। श्मशाने भवेत मृत्यु, है ना? जी गुरुदेव, श्मशाने मरणम ज्ञेयम फलमेव विचार्य। मरणम ज्ञेयम, मरणम चाहे भवेत मृत्यु, मृत्यु होता है, एक ही शब्द है। मैं संस्कृत में इस चीज को ट्रांसलेट कर दिया, भवेत मृत्यु, आप बोल रहे हैं मरणम ज्ञेयम, माने मरण जानना चाहिए, यही ना है अर्थ? जी जी गुरुदेव। अब बताइए भगवान कि शंकर जी हो श्मशान में, अब कोई कहे अभिषेक करे, हवन करे, कोई उनको अर्चन करे, तो कहां से उसका कल्याण होगा? तो इस प्रकार के ऋषि मुनियों ने भावनाओं को व्यक्त कर कर, ताकि शिव ब्रह्म हैं उनको परेशानी ना हो, उनकी व्यस्तता के समय में, जब वो व्यस्त हो, जब डिस्टर्ब, अब आप लोग व्यस्त होते हैं तो कक्षा को कैसे छोड़ देते हैं? छोड़िए, आज अपना काम है, व्यस्तता है, कल कक्षा ले लूंगा। तो जब आप व्यस्त हो सकते हैं तो शंकर जी इन 4 शेषों में व्यस्त होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस व्यस्तता में, बिजी टाइम में, किसी भी प्रकार का उनके निमित्त विशेष अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का यही भाव था, समझ गए? जी गुरुदेव, बहुत सुंदर। गुरुदेव 7 शेष बचे, तो इसमें भोजन करते हुए लिखवाया था गुरुदेव ने, या इसमें शमशान में लिखना है जी? अभी भगवान मैंने बताया कि 7 में श्मशान में शिव जी होते। राहुल गुरुजी ने भोजन करते हुए बताया था, जिसमें 7 शेष में और 5 में बताया था ज्ञान वेला में।
राहुल जी ने यही चीजें बताई। भगवान राहुल भगवान जी वो सप्तमी तिथि को बताया था भोजन करते हुए शुक्ल पक्ष की। अब ठीक है जी। 1 मिनट 5 मिनट में इस प्रकरण को हम देखिए। कुछ स्थितियों में इसको गौण किया जाता है, जहां पर भगवान शिव का स्वयंभू लिंग प्राप्त हो, माने स्वयं से प्रकट हो, ज्योतिर्लिंग, नर्मदेश्वर लिंग, हाँ, एक वान लिंग इत्यादि में शिववास की गणना न करना है। ठीक ना, ये शास्त्रोक्त बातें हैं। अब जाइए आप महाकाल में रुद्राभिषेक कराना हो तो वहां शिववास की कोई जरूरत नहीं है। केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, विश्वेश्वर, रावणेश्वर इत्यादि ज्योतिर्लिंगों में इसकी गणना नहीं करनी चाहिए। ठीक है भगवान? जी जी गुरुदेव। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के समय भी शिववास की गणना नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनुष्ठान जो एक शिववास से लगातार प्रारंभ करके शिववास में प्रारंभ कर दिए और 10 दिन का अनुष्ठान हो, बीच में शिववास न प्राप्त हो, तो उस अनुष्ठान के अंतर्गत शिववास मिले या मत मिले, हम अभिषेक कर सकते हैं। प्रतिदिन संकल्पित अनुष्ठानों में प्रतिदिन अगर अभिषेक करना हो तो भी हम कर सकते हैं बिना शिववास के। ठीक है भगवान? जी जी गुरुदेव। चलिए, तो विशेष कुछ कृष्णा जी से आप पूछ लीजिए। मैं बाहर हूँ, रात्रि में हम लोग मिलते हैं। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव, समझ में आ गया गुरुदेव। गुरुजी एक बात पूछनी है। एक चीज और पूछनी थी। गुरुजी एक बात पूछनी है। गुरुदेव, जो गुरुदेव भस्म शिव जी पे चढ़ता, वो भस्म क्या रियल में, मतलब क्या किस चीज का है वो भस्म? अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल रीति भस्म। भस्म भगवान कर्मकांड के वेद ग्रंथों में जिस कुंड में अग्निहोत्रादि कर्म होते हैं, जहां पर यज्ञ की आहुतियां पड़ती हैं, जिन कुंडों में, उनके बचे हुए भस्म को भस्म कहा जाता है। ये जो श्लोक आप लोग पढ़ते हैं, चिता भस्म लेपः गरल, ऐसा है ना? जी भगवान, शिव शिव महिमा में दिया है। जी है गुरुदेव। देखिए भगवान, शिव जी की उपासना का कई रूप है। अब उनको अगर आप कापाली का वेश में पूजा कीजिएगा, अघूर में पूजा कीजिएगा, तो श्मशान में उनको चिता भस्म लेते देखा गया। अगर ब्रह्म रूप में कीजिएगा तो शिव हैं। तो कई रूपों में शिव की पूजा होती है, और चिता भस्म लेप शिव जी के अघूर रूप के लिए है। ऐसा शतरुद्री संहिता में प्राप्त होता है, शिव पुराण आदि में। सिमना? जी जी। ऐसा भ्रम ना रहिए कि महाकाल की पूजा होती है चिता भस्म। चिता भगवान, चिता देखिए, देवताओं का भस्म दिव्यता चाहिए, ऐसे मनुष्य का शरीर का भस्म चाहिए जो अति महत्वपूर्ण हो, अत्यंत क्षमतादि के। अगर पापियों के अस्थि जले हुए शव से अगर शिव जैसे पवित्र लिंगों पर भगवान भस्म चढ़ाया जाए
तो उसमें तेज की हानि हो। ठीक ना भगवान? गुरुदेव, तो गुरुदेव मैंने ये किसी ने अपने ग्रुप में मतलब किसी ने पहले ही बोला था ये चीजें कि हमको भस्म चाहिए, शायद वो अपने मिथिलेश गुरु जी से बोला था कि आपके यहाँ मतलब बनारस में अच्छा भस्म मिल जाएगा, तो वो चीज हमको चाहिए। तो उनको तो कहिए मतलब कि हम भस्म से सुनिए ना, उनको कहिए कि हर आचार्य कर्मकांडी पूजा में भस्म चढ़ाता है, दुकान से खरीद ले भस्म। अगर ज्यादा नहीं तो गुरुदेव क्या वो रियल में मतलब किसी शरीर का ही होता है जला हुआ? अगर ज्यादा लेना हो तो कैलाश से घूम के चले आए। अब हम क्या बता सकते हैं, शास्त्र तो ऐसा नहीं कहता है। ये सब चीजें देखिए मिथ्या चीजें हैं, और आप महाकाल के कोई विशिष्ट आचार्य से पता लगाइए, जो पुजारी वगैरह हैं वो बताएंगे इसका गुप्त रहस्य। ये भगवान ऐसे पुरुषों का भस्म। हाँ ठीक है ना भगवान? ठीक है गुरुदेव जी। ठीक है भगवान। सावन में भगवान जी, पास देखा जाता है। जी प्रभु जी। जी भगवान, हवन में तो अग्नि का वास देखा जाता है ना जी? सावन जो मास आता है नहीं, उसमें सावन शिववास देखा सावन जाता में है। नहीं देखा जाता। नहीं देखा नहीं, जाता, नहीं, सावन में नहीं देखा जाता। कोई विचार नहीं होता उसका। नहीं, श्रावण मास में नहीं होता कोई भी। सावन कृष्ण में, भक्त और शुक्ल भक्त शिवरात्रि दोनों में में, नहीं होता है। इनमें नहीं देखा जाता। नहीं, गुरुजी ने लिखवाया है ना, एक तो कहाँ पे नहीं करा, नवेश्वर में नहीं है, ज्योतिर्लिंग में नहीं करते, और शिवरात्रि में नहीं करते। शिवरात्रि हो गई, ज्योतिर्लिंग हो गई, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, जी जी, श्रावण का तो मास सावन हो मास में गया। पूरे में नहीं है, श्रावण मास में पूरे में नहीं है। नहीं नहीं, पूरा श्रावण मास, कोई शिववास नहीं देखना है। धन्यवाद, ये जानकारी नहीं थी ना मेरे पास, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था उसमें ना। राम सुशील प्रभु जी। बोलिए भगवान। अरे वहाँ हमारे एक मित्र रहते हैं वहाँ, मतलब उज्जैन में। तो गुरु उन पुजारी उनके पहचान के तो बता रहे थे कि चिता की भस्म नहीं चढ़ती महाकाल में। वही मैं भी सुना हूँ कि चीता की भस्म, कोई बोला कि चीता की भस्म ताजा चीता की चढ़ती, लेकिन नहीं चीता नहीं, की भस्म शायद नहीं चढ़ती। उन्होंने साफ बोला है कि चिता की भस्म नहीं चढ़ती, एक विशेष कमरा बना रखा है। वहां पे गाय के उपलों से आगी लगा के बनाई जाती है भस्म, और उसको चलनी में 7 परत के छान करके ऐसा कुछ। ये केवल लोगों ने मतलब लगाई हुई आशा है, और ये है उसका कुछ नहीं है उसमें। वहां पे चलता ही नहीं है भस्म चिता का। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो भांग चढ़ाई जा रही है शिव जी पे, इसका क्या सिद्धांत है? भगवान भांग धतूरा ये चीजें शिव जी का प्रिय थे, अब वो कैलाशवासी थे तो उनको ये चीजें उनको प्रिय थे। गुरुदेव, ये जो अपना ये ऋषिकेश पंचांग है, इसमें शिववास के कितने पृष्ठ पर है? कृष्णा जी। जी भगवान, बता रहा हूँ जी, ये 6-7 बोल नंबर रहे पेज पे मिल जाएंगे आपके। थे, बोल रहे थे ना इसको ठीक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूँ भगवान, पेज नंबर ये। तो देख लूँ। हाँ, ये चित्रगुप्त मैं अभी पूजा अभी किस अभी अभी तारीख अभी अभी शेयर भी किया था पेज, को? ये और पेज नंबर 9 है। ये चित्रगुप्त पूजा दवात पूजा किस तारीख को है? चित्रगुप्त पूजा में ये जो लाला लोग करते हैं अपना, हाँ 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 श्रीवास्तव लोग दवात पूजा। हाँ हाँ। जैसे 26 तारीख को 2 बज के कुछ मिनट के बाद हो रहा है द्वितीया। वो द्वितीया तिथि में ही होता है। और हाँ, द्वितीया में ही करते हैं ये। और 27 को द्वितीया हो रहा है। पंचांग में क्या लिख रखे हैं? पंचांग देखे में कुछ? भी स्पष्ट कर दिया है कि उसमें हाँ तो महावीर में फिर घोषित। भगवान वही। हम अब देखिए, महावीर अब में जो घोषित। श्री पास्ता बोल रहे थे ना,
हाँ ये शेयर कर रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, थोड़ा नेट, हाँ ये है। जो पेज आप खोलेंगे, पेज नंबर 9, ये 9 नंबर देख रहा है, तो यहीं पर नीचे आपका ये दिया रहता है शिववास फलम। थोड़ी नेटवर्क समस्या इसलिए स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर शिववास का फल दिया रहता है कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, जो गुरुदेव जी द्वारा अभी लिखवाया गया सभी को। कि तिथि द्विगुण कृत्वा बाणे संयोज्य यजते सप्तविश्य हरे भागम शिववासम समुदीर्षेत, कि किसका क्या मतलब होता है। पंचांग थोड़ा थोड़ा देखेंगे ना, तब सारा चीज इसमें दिया हुआ है, अग्निवास शिववास जो भी चीज है। अब हम चलते हैं वहीं पे जहाँ पे आप बोल रहे थे, दीपावली वाले पेज पे ही। ये पुष्प देखिए कृष्ण दीपावली का भी आपका दिया हुआ है 24 तारीख। 24 तारीख को यहाँ पंचांग में ही लिख रखे हैं। तब ये पंचांगकार हैं, इनके पास तो गणित बहुत तगड़ी है। ये अपना हर चीज जानते हैं, सब कुछ निकाल करके एक अपना सीधे सीधे दे देते हैं हम लोगों को। और इन्हीं के आधार पर चलना है हमें, क्योंकि इतनी गणित तो हम कर नहीं पाते और मानना इन्हीं की पड़ेगा। नहीं, ये दवात पूजा वाला क्लियर कीजिए ना। दवात पूजा का भी देखिए आपको यहीं पे शुक्ल पक्ष निकालिए ना, कृष्ण शुक्ल पक्ष। हाँ हाँ निकाला हम। चित्रगुप्त सहित यम पूजन, दवात पूजन। ये दवात पूजन आपको दूसरा दिन पड़ रहा है, 27 तारीख को ही है भगवान। 27 तारीख को तो अभी इसे जजमान कॉल किए थे। हाँ हाँ उसको हमने बताया कि बोलने 27 को चित्रगुप्त पूजा है। तो बोले ये कैसे हो सकता है पंडित जी, 28 को तो छठ के नहा खा के है। तो कैसे क्या होगा, तो वही बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। बोले 26 को, बोले 26 को 2 बजे के बाद हो रहा है द्वितीया। देखिए भगवान, अब जो भी है स्पष्ट आपको स्क्रीन पे तो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन वो चल रहा है बहुत स्लो, तो इसलिए भगवान 27 को है, 27 को है आपका जो चित्रगुप्त पूजा है। जो भी बनेगा अपना 24 तारीख को दीपावली का पूजन होगा। हाँ 25 तारीख को आपका ये लग गया है सूर्य ग्रहण। हाँ ठीक है, दिन में 4:35 तक उस दिन भी अमावस्या है, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से या जो भी और भी चीजें होगी उस वजह से दीपावली पूजा आपकी एक दिन पहले ही 24 तारीख को ही मन रही है। हाँ हाँ ठीक, उसके बाद गोवर्धन पूजा भी 2 दिन मनाया जाता है। हाँ गोवर्धन पूजा और भैया दूज। हाँ, एक काशी में, हाँ यम द्वितीया जो भैया दूज बोलते हैं, तो वो मानेगी 27 तारीख को। तो क्या क्योंकि देखिए मथुरा में एक दिन आगे पीछे, मथुरा और बनारस ये दोनों जगह में एक दिन आगे पीछे का अंतर रहता ही रहता है। तो ये चित्रगुप्त पूजा 27 को किया जाए ना। अब ये आपका चित्रगुप्त पूजा जो दे रखे हैं पंचांग में, ऋषिकेश पंचांग में दिए हैं 27 तारीख को कि भागिनी पूजा जो होता है, दूत चित्रगुप्त सहित यम पूजन, अपराहन यमुना स्नान, दवात पूजा जो कि आपके बिहार में प्रसिद्ध है। हाँ हाँ और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है उस दिन। भगवान निर्णय सागर पंचांग में भी 27 तारीख को ही चित्रगुप्त पूजा दे रखा है। ये ऋषिकेश पंचांग में भी है, 27 को ही दे रखा है भगवान। जो आप कि उसी दिन कराइए। भाई दूज निर्णय सागर पंचांग में 26 को दे रखा है। अच्छा अच्छा, लेकिन है भाई दूज 27 को। हाँ 27 को मान, क्योंकि 27 को हमारा जो लग रहा है क्या नाम से द्वितीया, वो 27 तारीख को है अपना 2:12 तक। हाँ मैं भी क्लास में, हमने थोड़ा कॉल आ रहा था तो कट रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो वही कॉल ही आ रहा था जजमान का, वहाँ कराना पड़ता है पूजा ना।
इसीलिए भगवान हम आपके कुछ जजमान तो बहुत ठीक है और आप पूरे दिन व्यस्त ही रहे जजमानी में। आशीर्वाद ही नहीं देते आप तो। अरे भगवान आपका आशीर्वाद थोड़ा सा इधर भी तो दया दृष्टि बनाए कि इधर भी लक्ष्मी आ जाए। क्यों राम सुशील जी? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, पता नहीं कौन से देश में रहते हैं सुबोध जी, कौन से आप देश में हैं? झारखंड। ये झारखंड देश क्या है? ये अलग देश में है। झारखंड अलग तो देश बगल में वही तो मैं कह रहा हूँ इधर कि इतना तुरंत है, ब्राह्मणों कोई की, हिसाब नहीं। इतना आज ब्राह्मणों की आपके कमी हो गुरुदेव गई भी है, आए थे कौन से भगवान। देश में है ये? आज आपके गुरुदेव भी आए थे और हम लोगों के बीच में भी कुछ समय थोड़ा सा रहे। महेश हाँ दुबे हाँ जी। हाँ। अब देखिए हम मेरे पास भी फोन आ गया, अब क्या बताऊं। क्या कीजिएगा। आनंद प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? कौन, मैं भगवान? हाँ हाँ। मेरा तो पड़ता है MP रीवा। वाह रे वाह, बहुत दूरी चल गए आप। जी, नहीं तो हमें और अब जजमानी करने वहां नहीं आना है प्रभु, झारखंड। अभी अभी हमारा व्यस्तता चल रहा है। जी, खबर है, ये कार्तिक उद्यापन है, गिरा प्रवेश है और भागवत कथा भी कहना है। भगवान अभी कहाँ से गृह प्रवेश करवा देंगे? अरे क्या बोले, जजमान जब है तो पंडित जी करने में क्या है, बस लक्ष्मी आना चाहिए। सही है, आपका सही है ना? 5 तारीख को है ना? कौन से 5 को? ये 5 नवंबर, ये छठ के बाद ये गिरनादि गिरा प्रवेश। जीर्णादि गृह प्रवेश ना? हाँ वैसे आप उसको कर सकते हैं, क्या नाम से, जो देवठानी एकादशी है ना? हाँ हाँ हाँ। हम तो उसको कर सकते हैं। वो 4 को डेठा निकालसी है, 5 को है गिरा प्रवेश। चलिए बढ़िया है, करवाते रहिए जहाँ जिसको जो मिल रहा है। हाँ बस, लेकिन एक यही कि ग्रुप में किसी ग्रुप में लिंक होना चाह रहे हैं कि उन्हीं के साथ रह करके और कुछ करें हम। किस किस उद्देश्य से, क्या चीज नहीं समझे हम? एक ग्रुपिंग में चलना चाह रहे हैं। क्या चीज ग्रुपिंग में? पूजा? वही हाँ, पूजा पाठ का। अब पूजा पाठ का भगवान ग्रुपिंग में क्या, कहाँ से हो पाएगा? आइए हमारे साथ आइए, एकादशी दिन आइए। अब ये आने एक्चुअली जाने सब दूर दूर के है ना, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। हाँ, वैसे नहीं थे, हमको कोई कह देता हम चल आते हैं। नहीं वो ठीक है, अगर आप कहाँ कोई अनुष्ठान होता है, आपके साथ हैं, जुड़े हैं, जैसे हम लोग कोई भी हैं, तो अनुष्ठान आपको चाहिए, 5-7 ब्राह्मण चाहिए, तो आप बोल सकते हैं, तो जो भी खाली है तो वो जाएंगे, चले जाएंगे। अच्छी मैं हम बात है। बाहर का ग्रुपिंग में जुड़ना चाह रहे हैं। अगर हम भी खाली होते हैं हमें बुला लिया करो। हाँ, ठीक है, हम हर समय तैयार हैं कैसे। वरना कि अवर एकादशी उद्यापन जो करवा रहे हैं अपनी, वहाँ का आचार्य जी कर रहे हैं और अपनी कथा कर रहे हैं, अपने पीछे 15 ब्राह्मण रखे हैं। चलिए अच्छी बात है। अब ये हमको तो कृष्ण खैर टाइम नहीं मिलेगा, मैं तो जानते हैं, दूसरे लाइन में हूँ, इसलिए मुझे तो नहीं मिल पाएगा टाइम। लेकिन जितना तक अभी नीलम भरद्वाज और जी हमारे गुरु जी ब्राह्मण जो भाई हैं, हैं तो जितना सबको पढ़ाई है, कुछ लेकिन अभी कहिएगा उसका क्लास कैसे नहीं कर पाएंगे। थोड़ा उसका मेरा हेल्प हो जाता ठीक रहता। राम सुशील जी। बिल्कुल जी जी। ये जो गुरुजी जो बताए ना, ये मेम जो है, तो इनका पंचांग का क्लास किए हैं ना आप? पंचांग का किया हूँ, नीलम भारद्वाज वाली, हाँ नीलम गुरुदेव वाली। हाँ हाँ किया। थोड़ा उसका आप हमको मटेरियल दे देते तो बहुत कृपा होती। कोई नहीं, भगवान मिल जाएगा वो। नोट सब लिखे तो सभी लोग हैं कि कोई नहीं, आपको मिल जाएगा नोट्स। तो एक नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना। जी अभी तो फिलहाल मैं रफ में ही कर रखा हूँ, उसको फेयर करूंगा तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि रफ में जल्दी जल्दी लिखने से कुछ अक्षर क्या होते हैं कि आपके समझ में नहीं आएंगे।
नहीं ठीक है, लेकिन हो जाएगा तो थोड़ा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बहुत हाँ हाँ कृपा कोई नहीं, होगी। आप आते रहते हैं ग्रुप में ना, आप तो जुड़ते रहते हैं कक्षा में, हो हाँ, जाता है अरे 4 दिन में, तो आप बताइएगा, मैं फिर उसको। क्या कहें, मैं आप लोगों का एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूँ ना। नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। प्रभु जी कक्षा को विश्राम दिया जाए। हाँ विश्राम दिया जाए, हाँ विश्राम दिया जाए। विराम दिया जाए, चलिए। ठीक है, नमो नमः। नमो 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 नमो। ओ नमः नमः। नमो नमः। नमो नमः सभी को। सभी को नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। जय श्री राम। नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या था इसमें?